नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। तो सबसे पहली बात तो मेरा बच्चा, आप लोग इतना केयर करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को इतना अच्छा समझता हूँ और इतना अच्छा दैट मी समझता हूँ कि आप मेरे बारे में इतने प्यारे बच्चे मुझे मिले जो मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं, इतने मेरे लिए केयरिंग है। भगवान आपको आपकी सारे विशेष पूरी करे। मे गॉड ब्लेस यू बेटा। अब सुनो मेरी बात हो गई थी जाने की, लेकिन बेटा आज सैटरडे है तो बस ट्रेन हमारी बिल्कुल बंद हो गई है। कैब वाले को पता किया कल का जो लॉकडाउन जो है उसकी वजह से कैब वाले भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो बोला सर जो भी होगा मंडे से देखते हैं, अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बेटा मैं बस में जाना मुझे सेफ नहीं लगा कि बेटा मैं बस में निकल जाऊं, ठीक है। बस में मुझे सेफ नहीं लगा कि मैं बस में निकल जाऊं, वही भीड़ भाड़। तो अब कैब वाले से बात हुई, बोले सर अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम मंडे को बताएंगे कि किस तरीके से हो सकता है। तो यही मेरी सिर्फ एक है। तो मैं रूम पे पड़ा रहता तो दैट मीन्स मेरा अकेला हूँ रूम पे, तो मन नहीं लग रहा था। दैट्स वाई मुझे लगा कि चलो अपना चलते हैं। तो बेटा बाइक सैनिटाइजर वैनिटाइजर सब कुछ करके बेटा मैं आ गया। मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं आप लोगों से आ गया और कोशिश है मंडे को मैं पक्का घर निकल जाऊंगा, ठीक है बच्चा। तो आपसे ये कहना था सर आप अभी गलत घाट चलेगा, बहुत अच्छे हैं सर आप। हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी बहुत अच्छे हैं। हाँ पंकज राज हेलो बेटा, हेलो नीलू हेलो बेटा, सभी लोगों को हेलो है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग है बेटा। तो वो सारी बातें थी इसलिए बेटा सिर्फ ये था और वजह से मुझे खुद निकलना था। जैसे मेरी सुबह बात हो गई थी क्योंकि मेरे जितने प्यारे दोस्त और जितने प्यारे मेरे बच्चे उन्होंने मुझे बोल दिया था, मैं उनकी बात को ना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी जब बात मानते हैं तो मैं भी उनकी बात मानता हूँ। तो बेटा मंडे को होप सो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन आज मन नहीं कर रहा था तो मैं सोचा करूँ क्या, मैं चलो चलते हैं आप लोगों से मिलने, ठीक है। सर पावर प्लांट की कितनी क्लासें हैं बेटा? पावर प्लांट की ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं अभी। अब कोशिश करेंगे मैं आपका जल्दी कंप्लीट करवा दूं, लेकिन अभी ये चल रहा है तो आज क्लास होगी। मंडे को मे बी क्लास हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है बच्चा। चलिए तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन बेसिकली हम ना तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह करेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं आप लोगों से करवाऊंगा, ना ही मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं वहाँ जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है मैं आपको वही सारी चीज़ें करवा दूंगा। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इतना बेटा सब लोग आप कर दीजिएगा। हाँ तो उमर साहब बिल्कुल मेरा यही रहेगा, घर पर ही रहना है, कोशिश मेरी यही रहेगी बेटा, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे थे स्टीम टरबाइन की। तो बेसिकली बेटा स्टीम टरबाइन है क्या? स्टीम टरबाइन स्टीम टरबाइन बेटा आप लोगों ने देखा होगा तो आपकी जो रैंकाइन साइकिल है उस रैंकाइन साइकिल के अंदर आपकी जो रैंकाइन साइकिल है, रैंकाइन साइकिल के अंदर चार आपके मेन कंपोनेंट हैं। चार आपके मेन कंपोनेंट है। उस चार मेन कंपोनेंट के अंदर एक ऐसा पार्ट, अकेला एक पार्ट ऐसा पार्ट है ये जो क्या करता है मेरे बच्चा? वर्क प्रोड्यूस करता है। एक अकेला पार्ट ऐसा है जो क्या करता है? वर्क प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं वर्क प्रोड्यूस, कैसे वर्क प्रोड्यूस होता है। आप लोगों को पता है कि टरबाइन का इनलेट इज कनेक्टेड विद द बॉयलर, एंड टरबाइन जो एग्जिट है ये आपका क्या है? एग्जिट है। तो हम बात कर लेते हैं, आप लोगों को पता है टरबाइन के अंदर एक रोटर होता है। रोटर के अंदर मेरा बेटा क्या होता है? यहां पर ब्लेड्स लगी होती है जिनको हम बोलते हैं क्या? टरबाइन ब्लेड्स या रोटर ब्लेड्स। ये आपका रोटर होता है, रोटर पर आपकी क्या लगी होती हैं? ब्लेड्स लगी होती हैं, ठीक है। चलिए समय कम है बट स्टिल यू पीपल टेक केयर फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। विवेक जी थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मैं बोलना चाहता हूं हमारे पास यहाँ ब्लेड्स होती हैं, ब्लेडर आपका रोटर माउंटेड होता है, तो दैट मीन्स हम देख सकते हैं ये हमारा क्या करेगा? रोटर रोटेट करेगा। जब रोटर रोटेट करेगा तो यहां से हम बोल सकते हैं देयर इज अ मैकेनिकल वर्क, जिसको आप बोल देते हो क्या? देयर इज अ टरबाइन वर्क। क्लियर है? तो मैं आपको यहां पर बताऊं, ये हमारे पास जो बॉयलर का इनलेट है, यहां पर हमने क्या लिखा? देयर इज अ बॉयलर से हमारे पास आया बॉयलर का इनलेट हमने दिया। तो बॉयलर से जैसे ही हमारी स्टीम बाहर निकलती है तो वो जो स्टीम है वो स्टीम कैसी है? बेसिकली स्टीम बेटा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर
उस स्टीम का जो प्रेशर है वो कैसा है, हाई प्रेशर है, और हम कह देंगे उसका जो टेम्परेचर है वो क्या है बेटा, हाई टेम्परेचर है। देयर इज अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर है, गॉट इट। जब हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम विद द हेल्प ऑफ नोजल, विद द हेल्प ऑफ नोजल, बेटा हमारी क्या है, नोजल। और नोजल बेसिकली आपका क्या होता है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टरबाइन। यहां पर आपकी क्या लगी है, नोजल लगी है। और नोजल बेटा आप लोगों को पता है नोजल क्या करती है, बोले सर नोजल इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम, increase the velocity of the steam at the expense of pressure, at the expense of pressure. Basically nozzle is a energy conversion device, because basically ठीक है, बेसिकली आपका बेसिकली क्या है, नोजल क्या है, इट इज द एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। दैट मींस वेलोसिटी आपकी बढ़ती है, प्रेशर आपका घटता है, तो दैट मींस एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। तो सबसे पहले बेटा स्टीम आपकी किसके अंदर आएगी, नोजल के अंदर। तो मैं यहां पर एक डायग्राम बनाता हूं, दैट मींस नोजल, स्टीम आपकी बेटा फर्स्ट किसके अंदर एंटर करी, नोजल के अंदर। आफ्टर नोजल फिर आपकी किसके अंदर एंटर करती है, टरबाइन के अंदर। टी स्टैंड्स फॉर टरबाइन। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो स्टीम है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम, ऑब्वियसली बात है इसके पास एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, तो ये क्या करेगी, पहले सबसे पहले नोजल के अंदर एंटर करेगी। तब जब नोजल के अंदर एंटर करेगी तो नोजल क्या करेगा, उसका बेटा वेलोसिटी बढ़ा देगा और प्रेशर इंक्रीज कर देगा। जब बेटा हाई वेलोसिटी स्टीम बेटा आपकी टरबाइन ब्लेड को टकराएगी। जब हाई वेलोसिटी स्टीम जब आपकी टरबाइन ब्लेड को टकराएगी, तो मैं बोलना चाहता हूं ऑब्वियसली बात है इसको क्या करेगी, जब हाई वेलोसिटी, ये आपकी हाई वेलोसिटी स्टीम है, ये आपकी ब्लेड है, जब इसको टकराएगी तो मैं बोलना करेगी इट्स ट्राई टू मूव द ब्लेड, इट्स ट्राई टू मूव द ब्लेड। जब इस ब्लेड को मूव करवाएगी तो मैं बोलना चाहता हूं द ब्लेड इज माउंटेड ऑन द रोटर, द ब्लेड इज माउंटेड ऑन द रोटर। जब बेटा ब्लेड आपकी रोटेट करेगी तो मैं बोलना चाहता हूं आपका रोटर भी रोटेट करेगा, और जब आपका रोटर रोटेट करेगा तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर जो एनर्जी है आपकी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज टरबाइन वर्क। तो बेसिकली हमारा जो टरबाइन है, इलेक्ट्रिकल का आज क्लास नहीं होगा क्या बेटा, आज इलेक्ट्रिकल की क्लास नहीं होगी। दीपा मैम वही बात है, फॉर द सेफ्टी प्रिकॉशन सब अपने घर पे हैं, कोई नहीं आया है। बेसिकली बेटा आप सब आपके घर पे हैं। दीपा मैम की आज क्लास नहीं है, मंडे को मे भी हो सकती है, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो मैं यही बोलना चाहता हूं, तो इस तरीके से हमारा टरबाइन वर्क क्या करता है, काम करता है। तो हम क्या कह रहे थे कि इट कन्वर्ट्स द हाई प्रेशर एनर्जी, हाई प्रेशर एनर्जी इट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क, एंड दिस मैकेनिकल वर्क, तो क्या हुआ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर and temperature, high pressure and temperature, energy of steam is converted into mechanical energy, and this mechanical energy ये जो मैकेनिकल एनर्जी है मेरे बच्चे, ये मैकेनिकल एनर्जी फर्दर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये इस पे हम लोगों ने रोक नहीं लगा रखी कि हम इसको बिजली के लिए यूज करेंगे या हम इसको किसी भी चीज के लिए बेटा इसको हम यूज कर सकते हैं। आप घर पे ही रहिए प्लीज, मत लीजिए कुछ दिन क्लास। हाँ बेटा कोशिश यही रहेगी, चलो कोई बात नहीं, मैं आज आया हूं तो आप सब लोग एक बार देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो गया मेरा बच्चा, दिस इज द स्टीम टरबाइन, क्लियर है। अब हम आप क्या बात कर रहे थे, स्टीम टरबाइन। आई होप सो बेटा स्टीम टरबाइन आपको समझ में आया होगा क्या होता है स्टीम टरबाइन, गॉट इट बेटा। हिमांशु, दीपा मैम की इलेक्ट्रिक क्लास आज नहीं होगी। हिमांशु बेटा दीपा मैम की क्लास आज नहीं होगी, क्लियर है। चलिए क्लियर। अब मैं बात कर रहा था कि जो आपका, अब ऑब्वियसली बात है प्रेशर आपका क्या हो जाता है, यहां पर ड्रॉप हो जाता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, अगर मैं स्टीम टरबाइन
अगर मैं स्टीम टरबाइन के अंदर हमारी जो रैंकाइन साइकिल है वो अगर हम बनाते हैं तो बेटा आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, बोला सर कुछ ऐसा डायग्राम बनता है, कुछ ऐसा डायग्राम बनता है रैंकाइन साइकिल का। तो 1 से लेके 2 बेटा आपका क्या लगा होता है, टरबाइन लगा होता है। ये आपका है टेम्परेचर, ये आपका है एंट्रोपी। तो आप देख पा रहे हो देयर इज अ प्रेशर इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स देयर इज अ प्रेशर इज डिक्रीजिंग, यानी प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं देयर इज अ एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, देयर इज अ एक्सपेंशन ऑफ स्टीम। तो बेटा ये जो एक्सपेंशन है आपका, ये आपका जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन बेटा 2 टाइप से होता है। जो आपकी जो स्टीम है, जो आपका वर्क प्रोड्यूस हो रहा है टरबाइन के अंदर, या जो आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वो आपका 2 तरीके से होता है, 2 स्टेप के अंदर होता है। तो कौन कौन से 2 स्टेप हैं वो एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो 2 स्टेप कौन कौन से हैं? सबसे पहले बेटा आपका जो आएगा 2 स्टेप्स, लिख देंगे बेटा, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, एक्सपेंशन ऑफ steam in 2 steps, expansion of steam in 2 step। सबसे पहला मेरा बच्चा, सबसे पहला किसके अंदर होगा? सबसे पहला the steam is expand, steam is expand, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, एक बार याद करना बहुत जरूरी है। the steam is expand in nozzle, in नोजल, जो मैंने आपको बताया क्या है, स्टीम इन एक्सपैंड इन नोजल। तो नोजल क्या करेगा, नोजल क्या करेगा, नोजल बेटा आपका क्या करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, प्रेशर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। गॉट इट बेटा? ठीक है। सेकंड बेटा अब हम कह सकते हैं जब वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो हाई वेलोसिटी steam, high velocity steam is impinged, या हम कह सकते हैं कि क्या है, डिफ्लेक्टेड थ्रू द ब्लेड्स। सर मैकेनिकल के सब्जेक्ट का मैराथन क्लास ले लीजिए, बिल्कुल सुनील मेहरा जी, मैकेनिकल की क्लास का बिल्कुल लिया जाएगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जरूर हम लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्टीम, हाई वेलोसिटी ऑफ द स्टीम स्ट्राइक ऑन blade mounted on the rotor, बेटा क्या होगा, इस हाई वेलोसिटी स्टीम इज स्ट्राइक ऑन द ब्लेड माउंटेड ऑन द रोटर एंड डिफ्लेक्ट आफ्टर giving its energy to the, क्या बोल रहा है, high velocity steam on the blade strikes on the blade mounted on the rotor and deflected after giving its energy to the rotor of turbine। तो बेसिकली बेटा टरबाइन को अपनी हीट, अपनी एनर्जी क्या देती है, सप्लाई कर देती है। तो हम यहां पर कह देते हैं मेरे बेटा, हमारे पास इस तरीके से हमारा जो टरबाइन है वो क्या करता है मेरा बच्चा, वर्क करता है, इसको बोला जाता है, दैट मींस टरबाइन वर्क। क्लियर है? तो ये है बेसिकली बेटा टरबाइन, इट्स की वर्किंग, किस तरीके से हम देख सकते हैं टरबाइन के बारे में। गॉट इट बेटा? चलिए जरा, आई होप सो बेटा चीजें आपको क्लियर हुई है यहां तक। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर कि जो टरबाइन है, कितने टाइप के टरबाइन होते हैं। बेसिकली बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों को देखना है कि टाइप्स ऑफ टरबाइन, या टाइप्स ऑफ टरबाइन से पहले बेटा क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, कि जो क्लासिफिकेशन है टरबाइन का वो कैसा कैसा क्लासिफिकेशन होता है। तो बेसिकली अगर आप पावर प्लांट में पढ़ रहे हैं या हम स्टीम टरबाइन की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली वैसे तो है तो ज्यादा है, तो आपके पास कम से कम 2 या 3 क्लासिफिकेशन, लेकिन अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखता हूं, अगर बेटा देखता हूं तो मेरे पास एक ही क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी 1-2 वीक मेरा दिनांक मत लीजिए सर, आप मैक्सिमम ट्राई करके घर पर रहने का। हाँ बेटा कोशिश मेरा यही है कि घर जाने का बिल्कुल कोशिश मैं यही करूंगा। तो मैं क्या कह रहा था
कि बेसिकली हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना है किसका, स्टीम टरबाइन का। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल। हम किस पर देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल पर हम लोग ये देखेंगे, ठीक है। चलिए तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टीम टरबाइन ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल। बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, ये जो मैं आपके सामने लिखाऊंगा बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला बेटा कौन सा टरबाइन आएगा यहां पर, आपका टरबाइन आएगा, बोला सर इंपल्स टरबाइन। कौन सा टरबाइन, इंपल्स टरबाइन। यहां अगर हम कह देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा रिएक्शन टरबाइन। कौन सा टरबाइन आएगा बेटा, रिएक्शन टरबाइन, और यहां पर आपका होगा दैट मींस इंपल्स टरबाइन। गॉट इट, ध्यान रखिएगा, इंपल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन। अब हम बात करते हैं मतलब सर इन दोनों के अंदर हम लोगों को क्या क्या याद रखना है। तो मैं तो यही कहूंगा बेटा, इसके अंदर आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, इसके अंदर आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, यही पॉइंट्स आपके क्या हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन आपको मैं क्या करूंगा, एक एक पॉइंट को दिखाऊंगा कि कौन कौन सा पॉइंट बेटा आपका होगा, ठीक है। तो जरा देखिए, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे यहां पर, समझाने की मैं कोशिश भी करूंगा कि कौन कौन सा पॉइंट है, किस तरीके से ये पॉइंट होता है। तो इसमें लिखा जाता है देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप, लिखते भी जाइएगा साथ साथ, देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप ओनली इन नोजल। क्या लिखा, देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप ओनली इन नोजल, there is no pressure drop, there is no pressure drop in moving blade, there is no pressure drop in moving blade, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, पहला पॉइंट, देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप, देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप इन बोथ, देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप इन बोथ। क्या बोल रहे हैं बेटा, इन बोथ मीन्स इन बोथ, इन moving blade as well as fixed blade, as well as fixed blade, ठीक है, as well as fixed blade। तो आगे ध्यान रखिएगा, मैं जब भी मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड की बात करूंगा तो इसको बोलूंगा FB और मूविंग ब्लेड को बोलूंगा बेटा मेरा क्या, MB। क्लियर है, तो देखिएगा जरा, तो ये आपके पास आ गया फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड का, क्लियर है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन जो कई बार एग्जामिनर पूछ लिया जाता है कि इंपल्स टरबाइन के अंदर जो प्रेशर का ड्रॉप होता है वो कहां पर होता है। तो जो इंपल्स टरबाइन के अंदर जो प्रेशर का ड्रॉप होता है बेटा, इट इज ओनली इन नोजल, इज ओनली इन नोजल। इस पर मैं बेटा थोड़ा सा गौर फरमाऊंगा, आप देखिएगा, ओनली इन नोजल, और इसके अंदर क्या कह रहा है, बोथ, दैट मींस मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड। तो फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड बेसिकली बेटा, फिक्स ब्लेड आपका, फिक्स ब्लेड और नोजल को हम एक तरीके का बोल देते हैं, फिक्स ब्लेड और नोजल एक ही चीज होती है। दैट मींस जो नोजल का काम होता है वो कौन करता है, फिक्स ब्लेड करता है। जो नोजल का काम होता है वही कौन करता है, फिक्स ब्लेड करता है। अब कहोगे सर इसको फिक्स ब्लेड क्यों बोला गया, जब नोजल की तरह काम करता है तो उसको नोजल बोलना चाहिए था ना, फिक्स ब्लेड क्यों बोला गया। इसको फिक्स ब्लेड इसलिए बोला गया बेटा, ये जो फिक्स ब्लेड है इसकी जो शेप होती है वो मूविंग ब्लेड जैसी होती है। इसकी जो शेप होती है बेटा वो कैसी होती है, मूविंग ब्लेड जैसी होती है। कैसी होती है, मूविंग ब्लेड वैसी होती है। क्लियर है बेटा, चलिए दैट्स व्हाई। अब कहेंगे सर चलो ठीक है, आपके कहने से हमने ये बात मान ली कि यहां पर
नोजल के अंदर होगा और यहां पर दोनों के अंदर, यहां पर मूविंग ब्लेड के अंदर कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। नो प्रेशर ड्रॉप, हमने मान लिया सर देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, प्रेशर ड्रॉप मूविंग ब्लेड नहीं होगा। अब कहेंगे सर क्यों नहीं होगा, ये जरा बता दीजिए क्यों। बोलो सर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप ओनली इन नोजल एंड देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड, और यहां पर कोई प्रेशर ड्रॉप मूविंग ब्लेड के अंदर नहीं होता। तो कहेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों होता है, जरा ये आप एक बार बता दीजिए। आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि क्यों नहीं होता, ये तो सिर्फ हम एक नॉलेज के लिए देखते हैं। तो बेटा सभी लोग बोर्ड पर आइए और जरा देखिए कि क्यों प्रेशर ड्रॉप आपका यहां मूविंग ब्लेड में नहीं होता और यहां पर मूविंग ब्लेड में क्यों होता है। गॉट इट बेटा। चलिए सब लोग ध्यान से देखेंगे और देखेंगे। पार्शियली प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एंड फिक्स ब्लेड, क्लियर है। चलिए जरा, गॉट इट। तो मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। रब करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, वो जरा देखिएगा। अगर मैं बात करूं दूसरा, शेप ऑफ द ब्लेड, अगर आपने सुना हो शेप ऑफ द ब्लेड, शेप ऑफ द ब्लेड, तो जो टरबाइन, इंपल्स टरबाइन की जो शेप होती है ब्लेड की, जो इंपल्स टरबाइन की शेप होती है आपकी ब्लेड्स की, वो कोई मुझे बता सकता है कैसी होती है। जो इंपल्स टरबाइन के अंदर जो शेप होती है ब्लेड की, वो मुझे कोई बता सकता है कैसी होती है, और यहां पर कैसी शेप होती है, जरा मुझे कोई बता सकता है शेप। बोला सर अगर मैं इंपल्स टरबाइन की शेप की ब्लेड की बात करूं तो बोला सर ये होती है कप और बाउल शेप की, कप और बाउल शेप की। और ये जो शेप होती है, एक वाला सर शेप की बात करें, बोला सर कप और बाउल शेप की, और ये जो शेप होती है इसको हम बोलते हैं, बोला सर देयर इज अ एरोफॉइल, एरोफॉइल। और बेटा आप लोगों ने देखा होगा इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इन फ्लूइड मैकेनिक्स बेटा हम इसको बोलते हैं देयर इज अ प्रोफाइल शेप। इसको आपने क्या बोला होगा, देयर इज अ प्रोफाइल शेप। क्या बोला होगा, देयर इज अ प्रोफाइल शेप। गॉट इट बेटा। रघुवर मेरा बच्चा शाबाश, पांडे जी शाबाश, क्लियर है। अब बोला सर इसके इस वजह से क्या होगा, तो सबसे बड़ा जो रीजन होता है मेरा बच्चा, सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो ये रीजन होता है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो शेप ऑफ द ब्लेड का रीजन है, इसी की वजह से होता है। बोला सर एक बार देखते हैं कैसे, ठीक है। सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ये जो चीज मैंने लिखी है ये मैं आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा और आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी, आपको अंदर से एक फीलिंग आएगी कि हां सर वास्तव में ऐसा होता है, और क्यों होता है वो भी आपको दिखेगा, रटने का नहीं, दिखेगा। तो देखिए कि ट्राई टू लर्न द टॉपिक। ये जो अगर आएगा तो इसी से आप चीज में आपको दिखाऊंगा। फीलिंग आनी चाहिए अंदर से, दिल आपका बोलना चाहिए कि नहीं यार वास्तव में ये चीज तो सच में है और हो भी रही है, विद फैक्ट हो रही है, ठीक है। तो मुझे एक बार बेटा ये एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, मुझे क्योंकि स्पेस चाहिएगा, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, अच्छे से मैं नहीं दिखा पाऊंगा। एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करके मुझे थोड़ा सा इजाजत दीजिए आगे चलने की। एक बार जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से एक बार बेटा नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। और जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। इतना कीजिएगा बेटा, आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन के अंदर हम आकर क्लास ले रहे हैं तो इससे बड़ी बात बेटा कुछ भी नहीं हो सकती है, ठीक है बेटा। चलिए रघुवर बेटा शाबाश मेरा बच्चा। एरिया इज कॉन्स्टेंटली थ्रू द इनलेट टू आउटलेट बेटा कपड बाउल, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, ओके सर, वेरी गुड। चलिए अब मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। आई होप सो बेटा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। कर लिया नोट डाउन? चलूं आगे, एक बार मुझे बता दीजिए, आगे चलें, आगे चला जाए अवधेश यादव, आगे चला जाए मेरे बच्चों। आप इजाजत देंगे तो भाई ये चलेगा बंदा, आप इजाजत नहीं देंगे तो ये बंदा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप हैं तो दोस्तों मैं हूं, अदरवाइज क्या मतलब फिर। गॉट इट बेटा। चलिए सूरज सिंह जी, ब्लेड चैनल आर कांस्टेंट इंपल्स टरबाइन वेयर द रिएक्शन टरबाइन इज कन्वर्जिंग टाइप वेगस। चलिए तो बेटा देखिएगा, शाबाश सूरज, आप लोग, आपको याद है, हमारे रघुवर को भी पता है, हमारे पंकज को भी पता है, काफी सारी चीजें पता है हम दोस्तों को। और ऑब्वियसली बात है बेटा, क्यों ना पता हो, मेहनत करते हो, याद किया हुआ है भाई।
चलो आज मैं आपको दिखाता हूं ये सारी चीजें, ठीक है। जो लोग, जिनको मेरे जैसे बेचारे मंद बुद्धि हैं, जिनको नहीं पता है, वो सब लोग एक बार देखें, वो सब लोग एक बार देखें, उनको मैं दिखाना चाहता हूं। तो बेटा अगर मैं बोलना चाहता हूं देयर इज अ कप, नेक्स्ट, शाबाश पांडे जी। चलिए, तो हम क्या बोल रहे हैं, कप और बाउल शेप। तो अगर सपोज दैट बच्चे मैं दो ब्लेड लेता हूं और दो ब्लेड को अगर अरेंज करता हूं, तो मैं ऑब्वियसली बात है बेटा ये कुछ इस तरीके से होंगी। अगर दो ब्लेड्स हम लेते हैं तो अगर हम उनको अरेंज करते हैं तो जो कप और बॉल शेप है वो बेटा आपकी कुछ इस तरीके से होंगी। ये क्या है बेटा, आपकी दो कप एंड बाउल शेप है जिनको मैंने क्या किया बेटा, अरेंज कर दिया। ये आपकी एक ब्लेड, ये आपकी दूसरी ब्लेड, दोनों को मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। ऐसे ही तीसरी, ऐसे ही चौथी, ऐसे ही पांचवी। तो नंबर ऑफ ब्लेड्स होती हैं आपकी, एक रो में नंबर ऑफ ब्लेड्स आपकी लगी होती हैं। तो एक ब्लेड के ऊपर एक ब्लेड, ये बीच में क्या है आपका, पैसेज है। गॉट इट, शाबाश। चलिए, तो ये हमारे पास है बेटा, ये हमारा ये हो गया है। गॉट इट, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो एक्सपेंशन होता है वो आपका कैसा होता है, नोजल का एक्सपेंशन होता है, नोजल है। तो यहां पर जो भी मैं चीजें दिखाऊंगा बेटा, जो वेलोसिटी के साथ हो रहा है, मैं आपको वो चीजें दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, वेलोसिटी के साथ हो रहा है वो चीजें। तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं नोजल, और ये आपकी होगी क्या, मूविंग ब्लेड, यानी रोटर पर जो लगा हुआ है। गॉट इट है। चलिए, अब बात कर रहे थे, बोला सर रिएक्शन टरबाइन की जो ब्लेड है उसकी शेप कैसी होती है। तो उसकी शेप जरा देखिएगा बेटा कैसी होगी। उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है। पहले मैं आपको शेप बना के दिखाऊं। उसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है। किस तरीके की, ये जो शेप है बेटा इसको बोलते हो आप एरोफॉइल शेप। ये जो शेप है बेटा वो कैसी शेप है आपकी, देयर इज अ एरोफॉइल शेप। कैसी शेप है, एरोफॉइल शेप। अब इन दो शेप को बेटा, प्रोफाइल शेप और ये हम बात कर देते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये जो शेप आएंगी, जब इन दो शेप्स को बेटा मैं अगर जोड़ता हूं तो हमारे पास कैसा आएगा। जैसे दो ब्लेड्स हैं, इन दो ब्लेड्स को भी हम अटैच करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा जरा, अगर इनको हम अटैच करें तो हमारे पास क्या आएगा। तो यहां पर अगर हम अटैच करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो आप देख पा रहे हो, जैसे अगर मैं इसको अटैच करूं, इसको अगर मैं अटैच करूं तो आप देख पा रहे हो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ऐसे दो ब्लेड्स हैं, ये आपकी क्या हो गई मेरा बेटा, दो ब्लेड्स हो गई। जब ये दो ब्लेड्स अगर आपकी हो गई हैं तो मैं बोलना चाहता हूं इनका शेप जो बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। एक बार आप लोगों ने ये बार देख लिया मेरा बच्चा, ये एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं इसको मैं रिप्लाई करता हूं। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेरा इनलेट है, ये मेरा अगर इनलेट है मेरा बच्चा, ये मैं बोलना चाहता हूं दिस इज इनलेट। ये अगर मेरा इनलेट है तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये मेरा आउटलेट हो जाएगा। ये अगर मेरा इनलेट है तो बाहर वाला मेरा क्या हो जाएगा, आउटलेट। तो मैं बोलना चाहता हूं ये इनलेट हो गया, इनलेट हो गया। तो मैं इसको रब करता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे एक स्पेस चाहिए, मुझे एक स्पेस चाहिए। तो देखेंगे जरा, इसको हम रब करने के बाद स्पेस देखते हैं। स्पेस चलो रहने दो, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहां पर बना लेंगे। चलो, ये आपका हो गया नोजल वाला पार्ट, ठीक है। ये हम बना लेते हैं, देयर इज अ नोजल। ये आपका हो गया नोजल वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, नोजल वाला पार्ट। और ये हमारे पास हो जाएगी मूविंग ब्लेड। ये लेकिन यहां पर हम नोजल नहीं, हम क्या कहेंगे, देयर इज अ फिक्स ब्लेड, ठीक है, मूविंग ब्लेड। तो बेटा फिक्स ब्लेड, जो मूविंग ब्लेड है उसकी शेप कैसी है आपकी, इस तरीके की शेप है। जब इस तरीके की शेप है तो मैं बोलना चाहता हूं इनलेट टू आउटलेट का एरिया देखना, इनलेट टू आउटलेट का एरिया देखना बेटा, ये आया और इसके बाद इसका एरिया हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये आपके पास क्या है, जस्ट शेप जो अगर हम बनाएंगे तो बेटा जो शेप है वो आपकी इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये आपका नोजल है। अगर अब मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं मेरे बच्चे, अगर मैं यहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन देखता हूं किसका, प्रेशर और वेलोसिटी का, किसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें बेटा, प्रेशर और
वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हो बेटा, यहां पर हमने लिखा प्रेशर, यहां पर हमने लिखा वेलोसिटी, यहां पर हमने लिखा प्रेशर, यहां पर हमने लिखा वेलोसिटी। ऐसे ही बेटा यहां पर क्या हो जाएगा आपका प्रेशर और यहां पर हो जाएगा आपका वेलोसिटी। तो देखो जरा, अगर मैं बोलना चाहूं सबसे पहले नोजल को अगर मैं देखूं, सबसे पहले अगर मैं नोजल को अगर मैं देखता हूं तो नोजल आपका क्या आएगा, नोजल के अंदर प्रेशर का क्या होगा, नोजल के अंदर प्रेशर का क्या होगा, बोला सर ड्रॉप होगा, नोजल के अंदर प्रेशर का ड्रॉप होगा। और अगर वेलोसिटी में देखता हूं तो वेलोसिटी मेरी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, यानी स्टीम की वेलोसिटी। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो स्टीम का दिखा रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम हम देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर डिक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। समझ में आई ये बात, ऑब्वियसली बात है, दिस इज एनर्जी कन्वर्जन। और ऐसा ही बेटा यहां पर भी आपके पास क्या होगा, प्रेशर आपका क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। फिक्स ब्लेड किसका काम करता है, उसका काम। और यहां पर भी बेटा मेरी वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। गॉट इट बेटा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, हमने बोला देयर इज अ नो प्रेशर ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड इन इंपल्स टरबाइन एंड देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड एंड फिक्स ब्लेड है। अब कहते हैं क्यों। अब देखो जरा बेटा, मैं बोलना चाहता हूं, अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो आप एक बार देखिएगा, चैनल देखिएगा, इनलेट टू आउटलेट, द ब्लेड चैनल एरिया इनलेट टू आउटलेट, ये आपका है बेटा इनलेट और ये है आपका आउटलेट। ये आपका इनलेट है, ये आपका आउटलेट है। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा कि ये अगर मैं इन दोनों इस सेक्शन को देखता हूं, ब्लेड चैनल एरिया वाले सेक्शन को अगर मैं देखता हूं तो बेटा ये पार्ट है आपके पास, द ब्लेड चैनल एरिया का जो मैं पार्ट देखता हूं बेटा, आप लोगों को पता है, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, इस तरीके का है। और इस तरीके का है तो हम बोल सकते हैं देयर इज अ कन्वर्जिंग टाइप और डाइवर्जिंग टाइप, देयर इज अ कन्वर्जिंग टाइप और डाइवर्जिंग टाइप। तो कहेंगे सर देयर इज अ कन्वर्जिंग टाइप, देयर इज अ कन्वर्जिंग टाइप। कैसा टाइप बेटा, कन्वर्जिंग टाइप। और जब भी कन्वर्जिंग टाइप होता है, जब भी बेटा कन्वर्जिंग टाइप होता है तो हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग टाइप होगा तो प्रेशर आपका क्या करेगा, प्रेशर आपका क्या करेगा, बोला सर प्रेशर हमारा ड्रॉप करेगा। जब भी कन्वर्जिंग टाइप होगा तो बेटा प्रेशर हमारा क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, प्रेशर हमारा ड्रॉप करेगा। और बेटा वेलोसिटी, कन्वर्जिंग के छोड़ो मैग्नेट्स, प्रेशर हमारा क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। तो प्रेशर बेटा हमारा ड्रॉप करेगा तो ऑब्वियसली बात है ड्यू टू द शेप ऑफ द ब्लेड, ड्यू टू द शेप ऑफ द ब्लेड आपका प्रेशर क्या कर गया, इनलेट टू आउटलेट मेरा बेटा ड्रॉप कर गया। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर देखो इनलेट टू आउटलेट, यहां पर देखो इनलेट टू आउटलेट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आप इनलेट से आउटलेट चले जाओ, दैट मीन्स ये क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो दैट मीन्स देयर इज अ नो कन्वर्जिंग, ना कुछ कुछ भी नहीं है आपके पास, सॉरी। तो ये जो ब्लेड चैनल एरिया है इट इज कांस्टेंट, ब्लेड चैनल एरिया इज कांस्टेंट इनलेट टू आउटलेट, इनलेट टू आउटलेट। जब इनलेट टू आउटलेट बेटा कांस्टेंट है तो हम बोलना चाहते हैं देयर इज अ नो प्रेशर ड्रॉप। दैट्स व्हाई आपको दिख रहा है कि यहां P1 और यहां पर क्या आ गया, P2। तो हम कह देंगे P1 इज इक्वल्स टू P2 और यहां हम कह सकते हैं बेटा P1 इज ग्रेटर देन P2, हाँ या ना। तो आई होप सो बेटा आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको चीजें मैंने दिखाई वो आप लोगों ने आपको बोर्ड पे दिखी होंगी। एक बार जल्दी से बता दीजिए, दैट मींस मन के अंदर से एक जो बात आनी चाहिए थी कि नहीं सर वास्तव में प्रेशर ड्रॉप होता है और क्यों प्रेशर का ड्रॉप होता है, वो भी आई सो होप सो आपको दिखाई दिया होगा। एक बार बता दीजिए, आर यू गेटिंग मी बेटा, जल्दी से बता दीजिए। थ्रू आउट ऑफ द क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन। तो आर यू गेटिंग मी, एक बार जल्दी से बता दीजिए बेटा, टरबाइन के अंदर हमारा प्रेशर ड्रॉप वहां क्यों नहीं होता है, यहां क्यों नहीं होता। सबसे बड़ा जो मेन रोल प्ले करता है वो कौन करता है, शेप ऑफ द ब्लेड। यहां पर शेप ऑफ द ब्लेड बेटा एरोफॉइल है, ड्यू टू द मूविंग ब्लेड का जो चैनल एरिया है इनलेट टू आउटलेट कैसा हो जाता है, कन्वर्जिंग हो जाता है। दैट्स व्हाई बेटा आपका प्रेशर ड्रॉप यहां पर होता है। और जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा बेटा यही देखते हो एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, वर्क आपका ज्यादा मिलता है। तो हमेशा आप लोगों को पता है टरबाइन वर्क किसके अंदर ज्यादा होता है, तो टरबाइन वर्क रिएक्शन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंपल्स टरबाइन। तो क्यों होता है, सारा जो खेला है वो खेला किसका है मेरा बेटा, शेप ऑफ द ब्लेड का खेला है। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो जो लोग पहली बार बेटा हमारा चैनल देख रहे हैं,
जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। बेटा ये जो चीजें हैं, दैट मींस ईच एंड एवरीथिंग को दिखाना, मानता हूं बेटा मैंने कम से कम ये लगा लो 40 मिनट तो खैर नहीं कह सकता, 35 मिनट ले ली मैंने आपको एक चीज बताने के लिए, लेकिन यही चीज आपको हमेशा याद रहेगी। हर चीज बेटा आप यहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर इतना प्रैक्टिकल कभी पढ़ा नहीं था, अब समझ में आया, वेरी गुड। रिएक्शन के लिए हाई पावर होता है, इंपल्स लो पावर्ड। सर आप कहां चले गए थे सर, हम लोग डेली आपका इंतजार करते थे। रवि भाई मैं कहीं नहीं गया था, यहीं था, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा आ गया था, लेकिन आज आ गया हूं। अब एक और इमरजेंसी है, देखते हैं मंडे को मे भी क्लास, मुझे नहीं लगता दैट मीन्स हो पाएगी, वो एक बार हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट। अब मैं आपको क्या करता हूं, छोटे छोटे और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिख देता हूं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा अगर पूछ ले तो ये जो पॉइंट था, ये तो दोनों पॉइंट हमारे थे, दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं और पॉइंट्स लिख लेता हूं, तो जो लोग नोट डाउन करना चाहते हैं बेटा वो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे, ठीक है। मैं साइड में हट जाता हूं, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा फास्ट। चलिए आई होप सो। चलिए नहीं रघुवर, अब आप लोगों की कृपा से, दैट मीन्स आप लोगों की दुआओं से रघुवर पापा, दैट मीन्स आज तो सैटरडे है, पापा थर्सडे को डिस्चार्ज होके घर आ गए थे। होप सो भगवान आप लोगों की दुआ है और भगवान उस मालिक का रहमो करम है, पापा बहुत अच्छे हैं, ठीक है। नोटेड ना। चलिए अब मैं और छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लिख देता हूं, आप देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। ये याद करने वाले पार्ट हैं, ये मेनली याद रखने वाले दो ये हैं, तो अच्छी बात है, सारी चीजें आपके पास अगर हो जाएंगी तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंस बहुत अच्छा पार्ट है, तो आप देख लीजिएगा, क्लियर है, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन है बेटा और भी पार्ट्स पर, दैट मींस जो आपकी जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार उसको, दैट मींस ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है, दैट मींस टेंडम कंपाउंडिंग एंड क्रॉस कंपाउंडिंग। तो टेंडम कंपाउंडिंग एंड क्रॉस कंपाउंडिंग हम लोगों को बेसिकली करना नहीं है, बेसिकली हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो यही हम लोगों को देखना है। गॉट इट बेटा। चलिए चलिए, तो मैं अब यहां लिख रहा था नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पॉइंट जो हम लिख रहे थे, मैं एक बार लिख देता हूं, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, द ब्लेड चैनल एरिया इज केप्ट कांस्टेंट। तीसरा, इनलेट टू आउटलेट। क्या कह रहा है, तो जो ब्लेड चैनल एरिया है वो कांस्टेंट है, इनलेट टू आउटलेट। यहां पर क्या है, ब्लेड चैनल एरिया इज मेड अप ऑफ कन्वर्जिंग टाइप, is made up of converging type, made up of converging type from inlet to outlet, from inlet to outlet, inlet to outlet, ठीक है। both for fixed blade as well as मूविंग ब्लेड। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, दोनों का पार्ट ही बेटा कन्वर्जिंग, दोनों का ही पार्ट बेटा कैसा लिया जाता है, कन्वर्जिंग लिया जाता है, चाहे वो फिक्स ब्लेड हो चाहे वो
आपकी मूविंग ब्लेड हो। ध्यान रखना दोनों का ही कन्वर्जिंग, मैंने जो दिखाया आपको एक का दिखाया था मूविंग का, दोनों का ही कन्वर्जिंग होता है। गॉट इट बेटा। चलिए दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा अब, फोर्थ जो ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग है, जो ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग है वो आपकी क्या है, ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन इज सिंपल एंड चीप। एंड सिंपल एंड चीप। यहां पर अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं बेटा, ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, सबसे पहली बात तो कॉम्प्लिकेटेड और कॉस्टली। डिजाइन इज कॉम्प्लिकेटेड। आप देख पा रहे हो बेटा किस तरीके की शेप थी, तो दैट मीन्स कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉस्टली भी होती है। कैसी है बेटा, कॉस्टली भी होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, दैट्स वाई आपका जो इंपल्स टरबाइन है वो कैसे आते हैं, सस्ते होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ अगर पॉइंट में बात करता हूं, पावर डेवलप्ड एफिशिएंसी इज लेस। पावर डेवलप्ड एंड एफिशिएंसी इज लेस, इतना भी कम नहीं, लेकिन अगर कंपैरिजन करें हम रिएक्शन टरबाइन के लिए तो बेटा वो क्या है, हो जाती है सर। बट एरोफॉइल शेप डिजाइन डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। शाबाश मेरा बच्चा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड, यहां पर हम लिख देंगे पावर एंड एफिशिएंसी इज मोर। ठीक है, एज कंपेयर टू दिस। इतना भी कम नहीं है कि बहुत ही कम होता है, कंपैरिजन करते हैं इसके साथ तो बेटा यहां पर आ जाएगा कम। ये बेसिकली प्रेफर किए जाते हैं, सिक्स्थ आपकी प्रेफर किए जाते हैं लो पावर जनरेशन एंड लो इन्वेस्टमेंट। ये जो आपके प्रेफर किए जाते हैं, प्रेफर फॉर लो पावर जनरेशन, लो पावर जनरेशन एंड लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ध्यान रख लेना, लो इन्वेस्टमेंट के लिए किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये बेटा आपके लिए प्रेफर फॉर हाई पावर, जहां पर हाई पावर प्रोड्यूस करना हो, हाई पावर एंड हाई इन्वेस्टमेंट। दैट मींस इन्वेस्टमेंट भी बेटा इनके लिए ज्यादा चाहिए और बेटा आपका वो भी ज्यादा चाहिए। क्लियर है? तो ये आपके पास कुछ, ये आपके पास बेटा क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट दैट मींस डिफरेंसेस हैं जो आप लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इन डिफरेंस में हो सकता है 6 डिफरेंस है, ये डिफरेंस 6 डिफरेंस में से आपसे कोई डिफरेंस पूछ ले ऑब्जेक्टिव में, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, जो लोग नोट डाउन करते हैं, जो अपना नोट्स बनाते हैं, वो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए बेटा फास्ट। पांडे जी कह रहे हैं कैविटेशन इज द बिग प्रॉब्लम इन रिएक्शन टरबाइन। वेरी गुड। बेटा ये कैविटेशन की प्रॉब्लम आई थिंक मुझे लगता है आपकी वाटर टरबाइन में आएगी। वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टीम टरबाइन पांडे जी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टीम टरबाइन। आटेड ना, नोटेड, शाबाश। तो मैं यही चीज आप लोगों को बोलना चाह रहा था, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने पार्ट पर। ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन सूरज भाई हम बाद में करेंगे। अब हम चलते हैं, हमारी एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, इतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सबसे पहला जो टरबाइन है, कंपाउंडिंग के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। ठीक है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है और आपको कुछ याद नहीं रखना है बेसिकली, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछा जाएगा।
वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिएगा जरा, वो अब चलते हैं आगे, इतना डिटेल में दैट मीन्स ये डायग्राम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सबसे पहली बार हम बात करते हैं कंपाउंडिंग की। क्या है कंपाउंडिंग? सब लोग जानते हैं कंपाउंडिंग बेसिकली क्या है, सब लोग जानते हैं बेटा कंपाउंडिंग जो है सर, वाटर टरबाइन में कैविटेशन प्रॉब्लम होता है। हाँ वही मैं कह रहा हूं ना, कैविटेशन आई थिंक वाटर टरबाइन में होता है, हम स्टीम टरबाइन पढ़ रहे हैं, मे बी यहां पर कैविटेशन वाला अगर होता हो तो नॉर्मली होता होगा, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली यहां पर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है यहां पर क्या है, बेसिकली देयर इज अ कंपाउंडिंग का बात है। तो कंपाउंडिंग बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे कंपाउंडिंग आया कहां से। कंपाउंडिंग जो है मुझे लगता है दैट मीन्स आज कर तो नहीं पाएंगे, दैट मीन्स 550 हो गए हैं, क्योंकि बीच में ये सब टॉपिक रह जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तब हम इसको आई होप सो देखेंगे, क्योंकि 550 हो गए हैं, अभी सर आने वाले हैं, दूसरे सर आ जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आज के लिए मे बी बेटा, क्योंकि कंपाउंडिंग अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, तो अभी मैं जल्दबाजी में अगर इसको करवा दूंगा तो मुझे नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं बोलना चाहता हूं आगे हम नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे। तो बेटा चलिए, अपने सबसे पहली बात तो थैंक यू फॉर स्टे विद अस, जो आप लोग मेरे साथ रुके, और आई होप सो बेटा आप लोगों ने काफी सारी चीजें सीखी होंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, अच्छी बात है। तो जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे, ठीक है। अब रही बात क्लास की अपडेट, बेटा क्लास की अपडेट का मंडे को आपको अगर होगा तो आपको थंबनेल मिल जाएगा, नहीं होगा तो होप सो बेटा क्लास नहीं होगी, क्लास होगी फिर 31 मार्च के बाद, ठीक है, अगर ये सिचुएशन ठीक होती है। और मैं तो यही कहूंगा भगवान सब लोगों को अच्छे से रखे, ये सिचुएशन से निकाले हम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है बेटा, सब लोगों को जान प्यारी है। और आप लोगों से भी यही कहना है, आप अपना तो अब ख्याल रखें ही रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, मम्मी पापा दैट मीन्स ये है, और जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनका थोड़ा सा ज़्यादा ख्याल रखें, दैट मीन्स जिनकी एज हो रही है, क्योंकि ज़्यादा ये इफेक्टिव बेटा एज लोगों को ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि जो आप लोगों ने केसेस देखे होंगे वो एज्ड वाले केसेस होंगे जिनकी डेथ हुई है, तो वो ध्यान दीजिएगा, अपनी और फैमिली का ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान रखिए। जो लोग घर हैं, कल तो बिल्कुल ही मोदी जी ने जो कहा है, कल तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलना है, कल अपने घर में रहिए, जो भी करना है अपना ध्यान से रखिए। दूसरी बात बेटा, आपके लिए तो मैं कहता हूं बहुत अच्छा, आपको जाना कहाँ है, आपका काम अभी एग्जाम का है ना, आपको कोई काम, पहली बात तो मम्मी पापा आपको कोई काम कहते नहीं होंगे, अगर कहते भी होंगे तो अब इस डर के मारे आपसे कुछ नहीं काम कहा जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप ध्यान रखिएगा, आपसे कोई काम नहीं कहा जाएगा, आप आगे उस चीज को देखते जाइए। तो मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा, सब लोग अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, आगे नेक्स्ट टाइम हम अगर क्लास होगी तो मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों राम राम, नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।